नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2022 के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा हम सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने PET 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया है। उसी श्रृंखला में मैं इस परीक्षा की तैयारी कराने का प्रयास करूंगा। तो मैं जो सिलेबस जारी किया है UPSSSC ने, उसके अनुसार उसके क्रम में ही तैयारी करूंगा। तो सबसे पहले जो है भारतीय इतिहास के संबंध में चर्चा होगी। तो भारतीय इतिहास में हमारा पहला टॉपिक है सैंधव सभ्यता। उन्होंने जो प्रागैतिहास को जो है छोड़ दिया। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जो हमारा भारतीय इतिहास है उसमें प्राप्त सामग्रियों के आधार पर देखा जाए तो उसे 3 भागों में बांटा गया है: प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। तो प्राग इतिहास में है, प्राग इतिहास उस काल को कहा जाता है जिसमें हमारे पास लिखित सामग्री का अभाव है। हम केवल पुरातात्विक सामग्रियों के ऊपर ही निर्भर होते हैं। जैसा कि प्रागैतिहासिक काल में को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पाषाण निर्मित वस्तुओं से ही जो है उस काल का निर्धारण करते हैं, उस काल की सभ्यता, उस काल के संस्कृति के संबंध में या उसका हम निर्धारण करते हैं। उसी प्रकार से जो आद्य इतिहास काल होता है, तो आद्य इतिहास काल में क्या है कि लिखित या जो लिपि है उसका विकास हो चुका है, लेकिन जो लिपि है वो विकसित हुई थी उसको अभी तक उद्भाषित नहीं किया गया है, इसलिए इसको आद्य इतिहास काल के इसे हम आद्य इतिहास काल के अंतर्गत रखते हैं। और ऐतिहासिक काल में इन दोनों चीज़ों का हमें सम्मिश्रण मिलता है कि लिपि का विकास भी हुआ है और उसे हम उद्भाषित भी कर सकते हैं। तो सैंधव सभ्यता जो है उसको हम आद्य इतिहास के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि सैंधव सभ्यता में लिपि का प्रचलन तो था लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो सैंधव सभ्यता से संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है सबसे पहले 1921 में की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी। हड़प्पा जो है वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। और यहाँ से जो सबसे पहले पुरातात्विक सामग्री प्राप्त की गई थी या हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज की गई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा विकल्प भी सही आंसर है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा की खोज किसने की? अभी मैंने आपको ऊपर बताया हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा तीसरा प्रश्न है, 1921 में हड़प्पा की खोज के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक होना चाहिए था, यहाँ पे को हो गया। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था? ठीक है, कौन था? तो 1921 में जब हड़प्पा की खोज हुई थी उस समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो महानिदेशक थे वह थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल को लॉर्ड कर्जन ने ही अपने शासनकाल में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो है महानिदेशक नियुक्त किया था। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो इस कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से हमें सत्य कथन का चुनाव करना। तो पहला कथन, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। तो यह कथन सही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज के 1 साल बाद जो है मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। विकल्प भी है, मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंध के लड़काना जिले में स्थित है। यह
विकल्प भी सही है। मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध के लड़काना जिले में स्थित है। यह रावी नदी के तट पर यह सिंधु नदी के तट पर, यह सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। तो विकल्प बी हमारा सही है। विकल्प सी है, हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में, वर्तमान में इसकी जो है साहिवाल जिला है, यहाँ पे साहिवाल जिला, तो यहाँ पर स्थित है। यह कथन भी सही है। इस प्रकार से उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है? तो स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। एक्चुअली जो है पुरातत्वविदों का मानना था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी थी और दोनों में चूंकि 640 किलोमीटर का अंतर था, इसीलिए इनके महत्व, दोनों स्थलों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए पिगट महोदय ने इन्हें एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। मित्रों, ये जो सिंधु सभ्यता से संबंधित टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसमें यह पहली वीडियो है और जब तक सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाएगा, चाहे 3 वीडियो डालनी पड़े, चाहे 4 वीडियो डालनी पड़े, और प्रत्येक वीडियो में 30 प्रश्न होंगे। अगर आपको इससे संबंधित आपका कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य दें। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा जो है, अभी मैंने आपको बताया कि रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। तो विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो भी मैंने आपको ऊपर बताया सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद ने सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया? ठीक है, तो सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम जो है सबसे पहले जो है जॉन मार्शल ने दिया था। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वह आलमगीरपुर में है। वह आलमगीरपुर में है। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है और यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और यज्ञदत्त शर्मा ने जो है इस सिंधु स्थल की खोज की थी। जो हमारा सिंधु स्थल है उसके कुल जो चारों छोर पर अवस्थित स्थल है, तो सबसे ऊपर जो है उत्तर में जो है मांडा है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में चिनाब नदी तट पर स्थित है। और सबसे दक्षिण में दैमाबाद है। दैमाबाद कहाँ पे है? यह महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी तट पर। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। किस नदी के तट पर है? प्रवरा नदी के तट पर अवस्थित है। और सबसे पश्चिम में है सुतका गेंडोर जो है बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के तट पर अवस्थित है। और सबसे पूर्व में आलमगीरपुर, अभी जिस पर हम लोगों ने चर्चा की है। ठीक है, तो ये जो है प्रमुख स्थल हैं जो विभिन्न छोरों पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम पे स्थित हैं। उत्तर से अगर सिंधु सभ्यता का हम लोग विस्तार देखें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो 1400 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की तरफ
1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर 1600 किलोमीटर इसका कुल विस्तार। कभी कभी इसका पूरा क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, सिंधु सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो 12,99,600 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा होगा? आलमगीरपुर होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन है? अभी इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है सुतका केंडोर, और यह कहाँ है? यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित है और यह दास्क नदी के तट पर अवस्थित है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांडा। विकल्प पे हमारा सही आंसर है। और मांडा जो है जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल जो है दैमाबाद है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। दैमाबाद जो है किस प्रांत में है? यह महाराष्ट्र में स्थित है और यह प्रवरा नदी के तट पर अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी दी थी। तो हड़प्पा के टीले की तरफ जो है सबसे पहले जानकारी जो है चार्ल्स मैसन ने दी थी। चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सबसे पहले जो है हड़प्पा के टीले की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कराया था। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, विशाल अन्नागार के अवशेष किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुए? तो विशाल अन्नागार के अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। विकल्प बी हमारा सही आंसर। अन्नागार कई स्थलों से प्राप्त हुआ, लेकिन सबसे विशाल सबसे बड़ा अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, R37 कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो R37 कब्रिस्तान जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एबी नामक दुर्ग टीला किस सिंधु स्थल से संबंधित है? तो माउंट एबी नामक दुर्ग टीला जो है वह हड़प्पा से संबंधित है। हड़प्पा का जो पश्चिमी दुर्ग टीला है, उसको माउंट एबी नाम से संबोधित किया गया है। विकल्प भी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, शंख निर्मित बैल एवं पीतल का बना इक्का काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शंख निर्मित बैल कहाँ से प्राप्त हुआ? तो शंख निर्मित बैल हड़प्पा से प्राप्त हुआ। पीतल का बना इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? तो पीतल का बना इक्का गाड़ी जो हड़प्पा से प्राप्त हुई। तो विकल्प हमारा सही आंसर है। मैंने इन दोनों प्रश्नों को संयुक्त कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। अभी मैंने सबसे ऊपर ही आपको बताया है कि सिंधु सभ्यता जो है आदि इतिहास से संबंधित है। आदि इतिहास से संबंधित क्यों है? क्योंकि इसका लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है। इस सभ्यता का लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन इस लिपि को या इस जो सामग्री प्राप्त हुई है उसको भी पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए जो उसको आदि इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, बृहत स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बृहत स्नानागार का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मोहनजोदड़ो में स्थित बृहत स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा? तो जो
बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है उसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया था। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, पुरोहित आवास के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए? तो पुरोहित आवास के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। विकल्प बी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, कुषाण शासकों द्वारा निर्मित स्तूप का साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ? तो कुषाण शासकों द्वारा निर्मित स्तूप का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, और यह जिस टीले से प्राप्त हुआ है उसको स्तूप टीले के नाम से संबोधित करते हैं। स्तूप टीले के नाम से संबंधित करते हैं। विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, कांसे के नृत्यरत नारी की मूर्ति किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई? तो कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, लगभग 12 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है, तो वह मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, एक चीज आपको यहाँ और बताना चाहूँ कि जो हमारी सैंधव सभ्यता है इसको कांस्यकालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कांस्यकालीन सभ्यता, यह भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पीसीएस सहित कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सैंधव सभ्यता है। तो सैंधव सभ्यता एक कांस्यकालीन सभ्यता है, क्योंकि इसके पहले जो है तांबा प्रचलन में आया था, ठीक है। लेकिन सैंधव सभ्यता के जो निवासी थे तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य नामक धातु का निर्माण किया था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें पहला विकल्प है, स्तूप टीले का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, यह विकल्प सही है। दूसरा विकल्प बी है, मोहनजोदड़ो से पुजारी की मूर्ति, पाशुपत शिव की मूर्ति, सूती कपड़े का साक्ष्य, हाथी का कपालखंड प्राप्त हुआ। यह कथन भी सही है। प्रश्न अलग अलग पूछा जाता है कि पुजारी की मूर्ति किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है, पाशुपत शिव की मूर्ति किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई, सूती कपड़े का साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ, हाथी का कपालखंड किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। तो विकल्प बी भी हमारा सही आंसर है। विकल्प सी है, मोहनजोदड़ो से सीपी की बनी पट्टी, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह कथन भी सही है। यह भी अलग अलग पूछा जाता है। सीपी की मिट्टी बनी पटरी कहाँ से प्राप्त हुई है? सीपी की बनी पटरी, ये पट्टी हो गया है। घोड़े के दांत, तो घोड़े का दांत भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। गीली मिट्टी पर कपड़े का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। तो विकल्प सी भी सही आंसर है। तो उपर्युक्त सभी कथन सही है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें पहला है, 1931 में चन्नोदड़ो की खोज सर्वप्रथम एम.जी. मजूमदार ने की थी। तो यह कथन सही है कि सबसे पहले चन्नोदड़ो की जो खोज हुई है वह 1931 में एम.जी. मजूमदार जी के द्वारा की गई थी। तो विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है, 1935 में चन्नोदड़ो का उत्खनन अर्नेस्ट मैके ने किया था। यह भी सही है। चन्नोदड़ो का जो उत्खनन है अर्नेस्ट मैके के द्वारा 1935 में कराया गया था। तो विकल्प बी भी हमारा सही आंसर है। विकल्प सी है, चन्नोदड़ो में से सैंधव संस्कृत के अवशेष के अतिरिक्त झूकर झाकर संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए। यह कथन भी सही है। जो सैंधव सभ्यता में की प्राक अवस्था थी झूकर झाकर संस्कृत, वह चन्नोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो विकल्प सी भी हमारा सही आंसर है। तो उपर्युक्त सभी कथन सही। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्नेस्ट मैके ने कहाँ से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त किया? तो अर्नेस्ट मैके ने चन्नोदड़ो से मनके बनाने, मनका जो है जो गुड़िया होती है, बेसिकली गुड़िया को ही मनका कहा जाता है। तो चन्नोदड़ो से अर्नेस्ट मैके ने मनके बनाने का कारखाना प्राप्त किया था। साथ ही साथ मनके बनाने का कारखाना जो लोथल से भी प्राप्त हुआ था, लोथल से भी प्राप्त हुआ था। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
सिंधु सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। तो सिंधु सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल वक्राकार ईंटें जहां से प्राप्त हुई वह भी चंदोदड़ो ही है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, कुत्ते का बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह किस सिंधु स्थल से पाया गया? तो कुत्ते का बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह जो है चंदोदड़ो से प्राप्त हुआ। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, लिपस्टिक का साक्ष्य किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुआ? तो लिपस्टिक का साक्ष्य भी सिंधु स्थल चंदोदड़ो से प्राप्त हुआ। तो विकल्प हमारा सही आंसर है। मित्रों, इस वीडियो में मैंने सिंधु सभ्यता से संबंधित कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा था। सभी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये सभी प्रश्न अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।